हाँ जी, क्या हाल-चाल है? तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स करने का बेस्ट तरीका क्या होता है और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा। अच्छा, आप कोई भी काम करो, ठीक है? चाहे आप आईटी में हो या आईटी में नहीं हो, आप मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, आप किसी भी प्रोफ़ाइल में हो, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल होती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है और लोग इसको हमेशा सीरियसली नहीं लेते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप ऑब्वियसली आप काम कर सकते हो, बट कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो ऐसे मतलब अपने आप तो नहीं आती। उसके लिए आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी या फिर आप किसी से बात कर रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस या फिर अगर आप अपने जॉब में हो, तो आपकी जॉब में ऑब्वियसली विद टाइम यू विल इम्प्रूव। बट अगर आप अपने प्रोफाइल में हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर अगर मैं तो कहता हूँ अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी स्किल होती है जो आपको हमेशा कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करनी ही होती हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के, बट मैं 2 चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो ये कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स और आपको अपनी जो टॉकिंग वर्बल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना है। ऑब्वियसली लिसनिंग भी एक कम्युनिकेशन स्किल होती है, बट लिसनिंग के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि आपको अ, अपनी राइटिंग स्किल्स पे फ़ोकस करना है और आपको अपने जो बोलने का तरीका है, जो आपका जो प्रोनंसिएशन है और जो लैंग्वेज पे कमांड है। लैंग्वेज पे मैं उतना नहीं फ़ोकस कर रहा। आप चाहे हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो या किसी भी लैंग्वेज में बात करो, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अगर आप इंग्लिश को लेके चल रहे हो, तो वो भी एक आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ, आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्प्रूव करनी है। तो राइटिंग इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका और एक ही तरीका है, वो है आप लिखो रेगुलरली। अच्छा, लिखने का क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं बैठ के ऐसे लिखूँगा या बुक लिखूँगा, ऐसा नहीं होता। लिखने का तरीका ये होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ लिखो जो बाहर जा रही है। बाहर जा रही है मतलब आपके जो आप लिख रहे हो, आपके माइंड से पहले आपके पेपर पे आ रही है, फिर पेपर से कहीं बाहर जा रही है। तो डोंट रियली डू समथिंग टू बिग इन द बिगनिंग। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने जो भी लिखा वो आप शेयर कर रहे हो और लोग उसको पढ़ रहे हैं, आपको फीडबैक दे रहे हैं। तो उसका सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप एक अपनी वेबसाइट बना लो, वहाँ पे आप ब्लॉगिंग करो। ठीक है, अगर आप ब्लॉगिंग नहीं भी कर रहे हो, तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाके ही लिख लो, ठीक है? तो आजकल वैसे ब्लॉगिंग करना बहुत ईज़ी हो गया है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके आप अपना ब्लॉग बनाओ, चाहे आपका अपना डोमेन है या नहीं है, बट मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आपका अपना डोमेन होना चाहिए, ताकि जो भी आप लिख रहे हो, वो आपके डोमेन पे और यू ओन द कंटेंट। जब जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे लिख रहे हो, तो वो कंटेंट बेसिकली आप ओन नहीं कर रहे हो, दे ओन द कंटेंट, राइट? जो प्लेटफ़ॉर्म है। बट इन एनी केस मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप लिखो और उसको शेयर करो। उससे क्या होता है कि जो आप लिख रहे हो, वो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे, इस उसका आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि हाँ, मुझे ये शेयर करना है और लोग पढ़ेंगे। और जब लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको फीडबैक भी दें। तो आपको बेसिकली लिखना है ऑन अ रेगुलर बेसिस और आपको फीडबैक लेना है। उससे क्या होगा कि जो भी आप लिख रहे हो, अ, वो ऑब्वियसली आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, लैंग्वेज स्किल्स पे भी कमांड धीरे-धीरे बढ़ेगी, आपकी जो वोकैब्युलरी है वो भी इम्प्रूव होगी, जो पंक्चुएशन है वो भी इम्प्रूव होगी, जो जिस टोन में आप अपने मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हो वो भी इम्प्रूव होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश की क्लासेस लेना शुरू कर दो, बट हर किसी को लिखना चाहिए और लिख के उसको शेयर करना चाहिए। ये तो हो गई लिखने की बात। दूसरी चीज़ आपको करनी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की, जो ऑब्वियसली अच्छा ये जो 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 2 चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं बहुत ही सिंपल और ऑब्वियस तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है ना, तो चलो मान लेते हैं कि आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करनी है। बट इंग्लिश एक लैंग्वेज अलग चीज़ होती है और एक कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग चीज़ होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आप जो कन्वे करना चाह रहे हो, वो सामने वाले आदमी या औरत के पास वो मैसेज कैसे जा रहा है। तो ये हर फील्ड में काम आता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, हमारी फील्ड में, आईटी की फील्ड में, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और स्पेशली आजकल हर कोई घर से काम करता है या फिर हाइब्रिड मोड में काम करता है, जहाँ पे आपको रिमोटली काम करना होता है। तो जब आप किसी से बात करते हो, ऑनलाइन मीटिंग करते हो, तो आपके पास एक लैपटॉप है जहाँ पे आप गूगल मीट या ज़ूम पे या फिर टीम्स पे बात कर रहे हो। तो आपको बेसिकली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही दूसरे दूसरी पार्टी को समझाना है या उनको अपना मैसेज कन्वे करना है। तो उसका सबसे अच्छा जो तरीका होता है ना, जो मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्वियसली खुद किया है, वो है कि आप अपने टॉपिक के बारे में ना
जो आपका टॉपिक है, जो आपकी स्किल सेट है, या फिर जो भी आपका प्रोफाइल है, काम है, अगर आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, तो या फिर अगर आईटी में भी हो, या अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ आपकी शॉप भी है, ठीक है, आप शॉपकीपर हो, आप बेसिकली अपना यूट्यूब पे चैनल खोलो, वहाँ पे आप वीडियोस बनाओ। अच्छा, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी क्योंकि वीडियोस तो आजकल हर कोई बना रहा है, बट आपका ऑब्जेक्टिव वीडियोस बना के ये नहीं होना चाहिए कि मतलब वो भी हो सकता है कि आप वीडियो से ही पैसा कमाओ, उसको तो भूल ही जाओ। आप बस वीडियो बना के डालो, जो आपको अपने काम के बारे में बात करनी है वो आप बात करो, और उन वीडियोस को आप डालते रहो। उससे क्या होगा कि जो भी आप अपनी फील्ड को लेके जो भी आप इम्प्रूवमेंट करने की सोच रहे हो, तो आपको बोलने की आदत हो जाएगी। और जब बोलना जो होता है ना, वो उसमें क्या होता है, फिजिकल काम भी होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप कुछ बोल रहे हो इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में, तो एक तो होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, आपकी लैंग्वेज पे कमांड इंप्रूव हो रही है, बट आपकी जो गले की जो मसल्स होती है ना, ये भी आपकी मतलब थोड़ा सा यूज हो जाती हैं। मुझे याद है जब मैं ट्रेनिंग्स लिया करता था पहले, मैंने बहुत ट्रेनिंग्स ली हैं, मैं जीरा की ट्रेनिंग्स लेता था, और मैं कॉलेजेस में जाके वर्कशॉप देता था ड्रूपल की। तो जब मैं क्राउड के सामने खड़े होकर बोलता था, तो बड़ा मतलब अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि लोग मुझे सुन रहे हैं, और थोड़ा नर्वसनेस भी होती थी। बट बोलने से क्या होता है ना कि आप जब शुरू में करोगे तो आपका गला जो है वो दर्द करेगा, बट धीरे धीरे योर थ्रोट विल गेट यूज टू इट। तो ये चीज़ ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं आजकल इम्प्रूव करना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि आप या तो ब्लॉगिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप नॉट व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग लिखने वाली, और या फिर अगर आप वीडियो बना रहे हो, इन दोनों ही केसेस में ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ईजी है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, और मे भी एक माइक चाहिए, जैसे मेरा एक माइक है, ठीक है। माइक ये आप ले सकते हो, ठीक है। ये हॉली लैंड का माइक है, वायरलेस माइक है, बहुत कॉमन कॉमन हो गया आजकल। बट भाई मैं एक बात कर रहा हूँ कि वीडियो बनाओ, माइक माइक यूज़ करके वीडियो बनाओ, ताकि आपकी ऑडियो अच्छी रहे। और आपको बस एक मोबाइल चाहिए, ठीक है। मोबाइल फ़ोन उठाओ और वीडियो बनाना शुरू कर दो। तो उसमें क्या होता है कि ये आपका जो एंट्री बैरियर है ना, अपने आप को इम्प्रूव करने का, आपने कोई कोर्स नहीं करना, आपने कोई ऐसे कोई किसी को कुछ मतलब प्रूव नहीं करना कि हाँ मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। आपने बस वीडियो बनाना है डालने के लिए, और उस वीडियो को बना के जब आप डालोगे, लोग देखेंगे, और लोग देखेंगे। आप चाहे ब्लॉगिंग करो या वीडियो बनाओ, चाहे आपका एक ही व्यू आ रहा हो, या फिर एक ही यूज़र आपकी साइट पे आ रहा है, यू नेवर नो। मेरे पास, मैं जो कंपनी चलाता हूँ स्पार्क्सिस, और मैं इतने सालों से चला रहा हूँ, हमारे पास जितना भी काम आता है ना, या तो वो आया है पहले मेरे ब्लॉग्स को पढ़ के लोगों का, या फिर मेरे वीडियोस को देख के। तो जब मैं वीडियो बनाता था तो कई बार मुझे फीलिंग आती थी कि नहीं ठीक है, कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा। ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि जब आपके वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, बट अगर व्यूज़ नहीं भी आ रहे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस बना के डालते रहो, ठीक है। और कुछ कुछ नहीं जा रहा आपका, बस आपने मोबाइल खोलना है और रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। चलो, बस यही बातें करनी थी कुछ आप लोगों से, और होपफुली आपको कुछ मैंने अच्छे आइडियाज़ दिए होंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। चीयर्स, बाय बाय।